जब स्टार्ट करेंगे फार्माकोडायनामिक्स, पहले एफिनिटी, एफिकेसी एंड पोटेंसी। एफिनिटी इज रिलेटेड टू ड्रग एंड टारगेट, मतलब एक ड्रग टारगेट से कितना अट्रैक्ट होता है या बाइंड होता है, कितनी जल्दी उसे कहते हैं एफिनिटी। एफिकेसी मतलब मैक्सिमम क्लिनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, मतलब मैक्सिमम क्लिनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड अंडर कंट्रोल कंडीशन। उतना नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा दिया टॉक्सिसिटी हो गई, मैक्सिमम थेराप्यूटिक क्लिनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस अंडर कंट्रोल कंडीशन। तो एफिकेसी इज इफेक्ट प्रोड्यूस। पोटेंसी इज रिलेटिव डोज ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर ड्रग, मतलब एक ड्रग ए है और दूसरी बी ड्रग। ए ड्रग में 100 mg चाहिए होता है और बी ड्रग में 50 mg चाहिए होता है टू प्रोड्यूस सेम क्लिनिकल रिस्पॉन्स। तो ड्रग बी जो है इट इज़ मोर पोटेंट, क्योंकि कम डोज में ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया, सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया, सो ड्रग बी इज़ मोर पोटेंट। तो ये तीन टर्म्स, एफिनिटी, एफिकेसी एंड पोटेंसी। अब देखते हैं डोज रिस्पॉन्स कर्व। डोज रिस्पॉन्स कर्व या डीआरसी दो टाइप के होता है, ग्रेडेड एंड क्वांटल। ग्रेडेड इट इज़ फॉर एन इंडिविजुअल, जिससे हमें पोटेंसी एंड एफिकेसी पता चलती है, एंड क्वांटल इज़ फॉर पॉपुलेशन, जिससे हमें ED50, LD50, TD50 पता चलती है। ये क्या है वो हम देखते हैं। तो इस तरीके का होता है ये डोज रिस्पॉन्स कर्व, इस तरीके से एस शेप का होता है। एस शेप का इसलिए क्योंकि इनिशियली जब हम ड्रग देंगे तो रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा होगा, फिर जैसे जैसे हम डोज दे जाएंगे वैसे वैसे रिसेप्टर जो होता है ड्रग के वो ऑक्यूपाई होते जाएंगे, तो फिर रिस्पॉन्स जो है वो स्टेबल हो जाएगा, प्लेटो फेज में आ जाएगा। तो इस तरीके का ग्राफ होता है। अब मीडियन ED50 या इफेक्टिव डोज, इट इज़ डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इफेक्ट इन 50% ऑफ पॉपुलेशन एंड इट इज़ अ मार्कर ऑफ ड्रग पोटेंसी। तो मार्कर ऑफ ड्रग पोटेंसी इट इज़ ED50 या फिर इफेक्टिव डोज। फिर TD50 इज टॉक्सिक डोज, डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस टॉक्सिसिटी इन 50% पॉपुलेशन। फिर LD50 इज लीथल डोज, डोज रिक्वायर्ड टू किल 50% एनिमल्स, डिस्क्राइब टॉक्सिसिटी। अब थेरापेटिक इंडेक्स इट इज़, उसका फॉर्मूला है LD50 बाय ED50। LD50 टॉक्सिसिटी एंड ED50 इज द पोटेंसी या डोज। सो जितना ज़्यादा थेरापेटिक इंडेक्स होगा उतनी ज़्यादा सेफ ड्रग होगी। क्लियर? सो थेरापेटिक इंडेक्स इज द मेजर ऑफ ड्रग सेफ्टी रेंज। फिर ये ग्राफ है कॉन्सेंट्रेशन टाइम कर्व, तो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग। तो पहले राइज होता है, फिर प्लेटो फेज में आता है, उसके बाद कम होता जाता है। इसमें दो रेंज है, MEC मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन और MTC मिनिमम टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन। सो इफेक्ट इज सीन ओनली इफ द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इज अबव MEC। इफेक्ट तभी दिखेगा जब प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग इज अबव MEC। MTC के ऊपर गया तो टॉक्सिसिटी दिखेगी हमें। सो हमें डोज क्या रखना है, MEC एंड MTC के बीच में। सो ये हमारी थेरापेटिक विंडो है। उसके बाद देखते हैं ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स को। तो अगेन ये रिस्पॉन्स, ये डोज। तो 3 ड्रग है A, B एंड C। अब इससे हमें पता क्या चलेगा, एफिकेसी एंड पोटेंसी। एफिकेसी कैसे पता चलेगी, हाइट देखनी होती है हमें कि जो सबसे ज़्यादा हाइट होती है जिसकी, तो वो सबसे ज़्यादा उसकी एफिकेसी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे B की हाइट सबसे ज़्यादा है, तो B की एफिकेसी सबसे ज़्यादा है, बिकॉज मैक्सिमम थेरापेटिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है B। तो एफिकेसी ऑफ B इज़ हाईएस्ट, उसके बाद A एंड उसके बाद C। तो ये एफिकेसी। उसके बाद दूसरी पोटेंसी। पोटेंसी के लिए हम देखेंगे कि जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस से कितना दूर है, कितना नज़दीक है। सो A जो है वो वाई एक्सिस से सबसे ज़्यादा पास में है, तो इससे A जो है सबसे कम डोज में रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है। सो A इज़ मोस्ट पोटेंट, A सबसे ज़्यादा पोटेंट है, उसके बाद B एंड उसके बाद C लीस्ट एफिकेसी है एंड लीस्ट पोटेंसी है। फिर B मैक्सिमम एफिकेसी है एंड A इज़ द मोस्ट पोटेंट। फिर तो ये डोज ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स का। उसके बाद ड्रग रिसेप्टर इंट्रैक्शन। तो फुल एगोनिस्ट होता है विच प्रोड्यूस मैक्सिमल इफेक्ट, पार्शियल एगोनिस्ट विच प्रोड्यूस सब मैक्सिमल इफेक्ट, एंटागोनिस्ट विच प्रोड्यूस नो इफेक्ट, इनवर्स एगोनिस्ट विच प्रोड्यूस ऑपोजिट इफेक्ट। एंटागोनिज्म कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव होता है। कॉम्पिटिटिव उसमें भी दो टाइप के होता है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में मतलब वो इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इसलिए क्योंकि ये हमारा रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर साइट है, ये ड्रग है, ड्रग यहाँ पे आके बाइंड कर रहा है। कॉम्पिटिटिव मतलब दूसरे कोई चीज़ ये ड्रग से कम्पीट करेगी टू बाइंड टू दिस साइट, तो ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म हुआ। फिर अगेन ये रिवर्सिबल भी होता है, इरिवर्सिबल भी होता है। इन शॉर्ट ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। अब मोस्ट कॉमनली वो रिवर्सिबल ही देखने को मिलता है। अब डोज रिस्पॉन्स कर्व में क्या चेंज आएगा, तो सपोज हमें ड्रग A 100 mg चाहिए होता है विच प्रोड्यूस इफेक्ट ऑन 100 एंजाइमेटिक साइट्स। उसके बाद 100 mg ड्रग B लिया जो A के साथ कम्पिटिटिवली मतलब कम्पीट करेगा एंड टेक अप 50 एंजाइमेटिक साइट। तो ड्रग A के पास अभी 50 एंजाइमेटिक साइट बची, तो हमने ड्रग A के क्या किया, डोज इंक्रीज कर दिया, डबल कर दिया 200 mg। तो क्या होगा, ये ड्रग B कम हो गया, ड्रग A ज़्यादा होगा, तो ड्रग A बाइंड कर जाएगा 100 साइट्स के साथ कि 200 mg ड्रग A नाउ ऑपरेट्स एट 100 एंजाइमेटिक साइट, सो इफेक्ट इज अगेन 100%। सो डोज रिस्पॉन्स कर्व जो है वो राइट साइड शिफ्ट होगा, मतलब पहले अगर ये आ रहा था तो अभी दूसरा नया जो आएगा वो इधर आ जाएगा। एफिकेसी जो है वो सेम रहेगी लेकिन पोटेंसी डिक्रीज हो जाएगी, कि एफिकेसी नो चेंज, पोटेंसी डिक्रीज हो जाएगी। पोटेंसी इसलिए क्योंकि हमें डोज इंक्रीज करना पड़ रहा है। सो रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में पोटेंसी डिक्रीज होती है, एफिकेसी सेम रहती है, सो कर्व राइट शिफ्ट होता है। क्लियर? उसके बाद नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। सो नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होगा, इट इज़ सिमिलर टू इरिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव साइड। इसमें ये हमारा रिसेप्टर है,
ये हमारा ड्रग है, यहाँ पे बाइंड करेगा और दूसरा जो ड्रग होगा वो क्या करेगा, दूसरी साइड पे बाइंड करेगा और इसमें कन्फर्मेशनल चेंज कर रहा था कि ये ड्रग भी बाइंड ना हो पाए। सो एक तरीके से ये भी इरिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। इसमें क्या होगा, 100 mg ड्रग सी लिया जो 100 एंजाइम साइड से बाइंड हो रहा था, 100 mg ड्रग डी विच इज नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। इट टेक्स अप 30 साइड्स एंड कॉज 30 चेंजेस एट 30 एंजाइमेटिक साइट्स। सो ड्रग सी के पास कितनी 70 साइट्स बची। अब हम जितना भी डोज इंक्रीज करते जाएंगे लेकिन कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये जो साइट थी वही चेंज हो गई है। सो देयर इज डिक्रीज इन हाइट या स्लोप ऑफ द ग्राफ, मतलब एफिकेसी वो कम हो गई है, पोटेंसी इट हैज़ नो चेंज। क्लियर, पोटेंसी जो है वो चेंज नहीं होती क्योंकि हम कितना भी डोज इंक्रीज कर ले कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फोकस, हाँ। तो कॉम्पिटिटिव में क्या हो रहा था, एफिकेसी सेम रह रही थी, पोटेंसी डिक्रीज हो रही थी। यहाँ पे क्या एफिकेसी कम हो रही है, पोटेंसी नो चेंज। क्लियर। फिर ये एक इक्वेशन है वो सिर्फ रट्टा लगाना है, माइकलिस मेंटन इक्वेशन। ये खुद पढ़ लेना, फार्माकोडायनामिक्स, रिसेप्टर्स, लाइगेंड ग्रेड, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। फिर ड्रग डेवलपमेंट, क्लिनिकल ट्रायल। तो पहला फेज़ 1। फेज़ 1 में फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स आर असेस्ड: टॉक्सिसिटी, सेफ्टी, मैक्सिमम टॉलरेटेबल डोज, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। तो ये याद रखना, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स दे आर ऑलवेज टेस्टेड इन फेज़ 1। बाकी ये टॉक्सिसिटी, सेफ्टी एंड मैक्सिमम टॉलरेटेबल डोज। सो फेज़ 1 ऑल्सो नोन एज ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिसिटी स्टडी। इसमें 20 to 100 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, 1 to 2 ईयर का ड्यूरेशन होता है। इट इज ओपन लेवल ट्रायल्स। उसके बाद फेज़ 2 में डोज रेंज इज डिटरमाइंड एंड सेफ्टी एंड एफिकेसी डिटरमाइंड इन फेज़ 2 ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल। पेशेंट 100 to 500 होता है, ड्यूरेशन इज 2 to 3 ईयर्स। फेज़ 2 ऑल्सो नोन एज थेरापेटिक एक्सप्लोरेटरी ट्रायल। फिर फेज़ 3 सिमिलर टू फेज़ 2 जहाँ पे भी सेफ्टी एंड एफिकेसी असेस होती है लेकिन एट अ हायर नंबर ऑफ पेशेंट, 500 to 3000, 3 to 5 years. Phase 3 also known as therapeutic confirmatory trial. After the phase 3, new drug application is submitted to FDA in US and CDSCO in India. फिर उसके बाद phase 4 post marketing surveillance. It is done. इसमें कोई भी specific duration नहीं होता. It is open label trials on many thousand patients and it is done to find out adverse drug reaction, drug interaction and to find new aspects of the drug. Example, sildenafil used for treatment of pulmonary hypertension, लेकिन वो इरेक्टल डिस्फंक्शन के लिए भी ट्रीट हो सकती है। तो फाइंड न्यू एस्पेक्ट्स, ड्रग इंटरेक्शन एंड टू फाइंड आउट एडवर्स इवेंट्स या एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो ये फेज़ 4। तो फेज़ 4 में दूसरा न्यू रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू डोज रेंज, न्यू एज ग्रुप, इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग। फिर एक रिसेंट एडवांस है विच इज फेज़ 0, यहाँ पे रेडियो लाइगेंड यूज़ होता है टू फाइंड आउट फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। फिर फेज़ 5 लास्ट में, इसमें केस कंट्रोल एंड कोहोर्ट स्टडीज़ इन्वॉल्व होती है। तो ये सारे फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल।